हो गया। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज चलिए प्रतिशत का अगला भाग देखते हैं, भाग 4, जो कि चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि किस तरीके के क्वेश्चन और हैं। तो देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न है, तो चुनाव पे हार जीत पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रतिशत से संबंधित हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला है। ठीक है, मत मिला और वह 900 मतों से क्या होता है, जीत गया है। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम क्या थे, दर्ज थे। मतलब क्या जानना है कि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज बताना है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये देखिए, इसमें 65% मत किसको मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिला है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 65% किसको मिल गया है, जीतने वाले को मिल गया है। तो बताइए 65% किसको मिला, 65% मिल गया जीतने वाले को। ठीक है, जीतने वाले को कितना मिला, 65%। ठीक, समझ में आया। तो कितने में से मिला होगा, 100 में से। तो 100 में से 65 आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 9 में 6 गया 3 और 1 कट। ठीक है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 35%। दोनों को जोड़ोगे तो 100% होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपको बार बार ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही घटा सकते हो। अगर किसी 2 ही उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 65 मिला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिया नहीं रहता ऐसा क्वेश्चनों में, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 35%। अब देखिए आगे, 65% मत तो मिलता है और वह 900 मतों से जीत जाता है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, 900 मतों से क्या करता है, जीत जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। अब देखें, मत में तो कितने से जीत जाता है, 900 से जीतता है। तो बताइए परसेंट में कितने से जीत रहा है। इसमें से इसको घटा देते हैं। 65 में 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3। ठीक है, तो अब बताइए मतों का अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए, मतों का अंतर किस में, प्रतिशत में। अब देखिए क्या है, ध्यान देना, इसीलिए मैं कल भी बराबर करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए मतों का अंतर मतलब ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन सा, जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, वो 30% मत अधिक पाते हैं। 30% प्रतिशत में 30% अधिक पाते हैं और मतों में कितना पाते हैं, अधिक 900 मत पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहोगे तो जीतने वाले उम्मीदवार 30% मत से जीत जाता है और मतों से कितने में जीतता है, 900 मत। प्रतिशत में 30% और कुल मत में 900 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि 900 मत कितने प्रतिशत के बराबर हुआ, 30% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको, कैसे बराबर करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 900 मतों से जीत जा रहे हैं। मत में 900 मत से जीत रहा है, लेकिन परसेंट में कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो इसलिए 900 मत किसके बराबर हो गया, 30%। इसलिए 900 बटे क्या हो जाएगा, 30 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 काट दियो, 3 तिया 9 और 1 0 बराबर आ जाएगा इकाई दही सैकड़ा हज़ार। ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 3000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब वहाँ है कि कुल जो मतदाताओं की जो सूची में जो नाम दर्ज रहा होगा, वो कितने लोगों का रहा होगा, 3000 लोगों का रहा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। बस थोड़ा से समझ जाइए कि मत से जीत जा रहा है, कुल मत नहीं बोला है ना इसको, कितने मतों से जीत रहा है, 900 मतों से। और परसेंट में कितने से जीत रहा है, 30% से। तो 900 मत कितने परसेंट के बराबर, 30। जैसे ही बराबर हो जाता है उसको बटे में करके, क्योंकि हमको कुल पूछा इसलिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 3000 आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसी में। ठीक है, क्या अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, जैसे कि इसको कहा जाए कि इसको 55% मत मिलता है। ठीक है, 55% मत मिलता है और वह 2000 मतों से जीत जाता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत मिला है और वह क्या करता है, 2000 मतों से क्या करता है, जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने के नाम दर्ज हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जीतने वाले उम्मीदवार हैं
ठीक है, समझ के चलना है इसको। जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसको मिला है 55%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 45%, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों में मतों का परसेंट का अंतर कितना है, तो कितना का, 10% का सीधा। अब देखिए ये जो व्यक्ति हैं, हारने वाले व्यक्ति से कितने परसेंट से जीत रहे हैं, 10% से, और मतों में कितने से जीत रहे हैं, 2000 से। इसका मतलब ये हो गया कि 2000 कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर, इसलिए 2000 बटे में 10 इंटू क्या हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, एक ही जीरो आएगा इसमें, 2 0 0 0 और 1 0 यहाँ का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको 10 से इसको गुना करोगे तो इतना इकायदा ही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो ये हमारा 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इधर क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। देखिए एक चुनाव है जिसमें ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर 45% मत प्राप्त कर किया, परंतु वो 1000 मतों से चुनाव हार गया है। यहाँ पर जीत नहीं रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, हार रहा है चुनाव, ठीक है। 1000 मतों से चुनाव हार गया है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये भी सिंपल सा है। अब देखिए हारने वाले उम्मीदवार को, जो हारा है उसको 45 मिला है, तो जीता है उसको कितना मिला होगा, ठीक है। कितने से जीता है, 55% मिला होगा। अब इसको घटा दोगे तो फिर से कितना आया, 10%। इसका मतलब ये है यहाँ पर हारने वाला का दिया है और कितने मतों से हार जाता है, 1000 मतों से हार जाता है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट से हार रहा है, 10% से हार रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मत किसके, 10% के बराबर हो गया। तो 1000 बटे 10, और इन हमको क्या पूछा है, 100 मतदाताओं की कुल संख्या, इसलिए 100, 0 से 0 गया, इसको काटोगे तो हमारा ये 10,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 10 एकम 10, 1 2 3, तो 0 लगा दीजिए, आपका 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, घटा देना है। कहाँ पर हार हो रही है, कहाँ पर जीत हो रही है, उसको देख करके समझ जाना है भी इतने मतों से वो हार, इतने परसेंट मतों से हार रहा है, इतने मत से हार रहा है, ठीक है। परसेंट अलग होता है, मत अलग होता है, उसको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, फिर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन कुछ इससे चुनाव से संबंधित, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवारों ने क्या किया है, भाग लिया है। जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, देखिए जो जीत रहा है उसको कितना मिल रहा है, 45% मत मिला। देखिए जीतने वाले जो उम्मीदवार है, जो जीतने वाले हैं उनको मिला है 45% मत, ठीक है, 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, जो तीसरे स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान जो जिसका रहा है उसको मिला है 25%, ठीक है। कितना मिला है, 25%। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500, ठीक है, 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। या कुल मतदाताओं ने, कितने मतदाताओं ने मतदान किया है उसको हमको जानना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 45 है, ठीक है, और 25 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 10 के 0 हासिल बचा 1, 5 और 6 7, कितना परसेंट मिल गया मत इसको, 70% दोनों को मिल करके मिला है। तो 100 में से दोनों को ही 70 मिल गया है। 100% होता है, 100 में से इसको और इसको मिला करके कितना हो गया, 70%। तो कितना परसेंट दूसरे स्थान पर रहने वाले को मिला होगा, 30%। ये समझिए अच्छे से, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितना परसेंट मत मिला होगा, 30%। ये देखिए इसको अगर जोड़ोगे तो सभी को तो कितना हो जाएगा, 100% होगा। अब देखिए अगला चीज़ ये जानना है कि हार जीत का फैसला किन के बीच में होता है। हार जीत का फैसला होता है जीतने वाले उम्मीदवार के और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच ही हार जीत का फैसला होता है। अब देखिए क्या लिखा है, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव क्या हो जाता है, हार जाता है। इसका मतलब यह है कि वो किससे हारा होगा, फर्स्ट में रहने वाले से हारा होगा। तो देखिए 45 में से 30 गया, कितना बचा, 15%। 15% मतों से चुनाव हारा है कौन, इन दोनों में से। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हारा किसके साथ होगा, जीतने वाले से हारा होगा, दूसरे नंबर का। तो देखिए परसेंट में कितने परसेंट से हार रहा है,
15% से, और मतों में कितने मतों से हार रहा है? 4500 मतों से। इसका मतलब ये है कि 4500 मत कितने परसेंट के बराबर हुआ? 15% के बराबर। इसलिए 4500 बटे 15 कर दीजिए इंटू क्या 100, क्योंकि हमको क्या पूछा है? कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, यही तो पूछा है। तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं? 100%। तो 15 तिया 45, ठीक है, 2 जीरो यहाँ का, इससे गुणा करोगे इसको तो ये हो जाएगा इकाई दहाई, 2 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का, ठीक है। आंसर ये हो गया हमारा 30,000 आंसर। इतनी आसानी से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं पर भी कुछ अंतर नहीं आएगा। आपको इसको जोड़ करके इससे घटाना नहीं है, क्योंकि हारा वो किससे होगा? फर्स्ट नंबर से ही हारा होगा, दूसरे वाला स्थान। इसलिए देखिए परसेंट से कितने से हार रहा है? 15% से, और मतों से कितने से हार रहा है? 4500 मतों से। इसका मतलब 4500 है कितने परसेंट के बराबर है? 15% के बराबर है। इसलिए 4500 बटे 15 इंटू 100, इसको काटोगे और गुना कर दोगे तो हमारा 30,000 आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत मिलता है, ठीक है। 3 पक्षी है जिसमें ए को कुल मतों का कितना मिल जाता है? 10% मत मिलता है, ध्यान देना, ठीक है। और वह तीसरे स्थान पर रहता है। तीसरे स्थान पर मतलब थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, ए को 10% मिलता है, ठीक है, 10% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहता है, ठीक है। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। ये जो बी है, ठीक है, उसको कितना मिलता है? 48% मत मिले और वह कितने से चुनाव जीत जाता है? 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। अब बताइए सी। अब देखिए दोनों को तो मिल गया 48, इसको 48 मिला है, इसको 10 मिला है, तो तीसरे को कितना मिला होगा? मतलब तीसरा कहने का मतलब दूसरे स्थान पर जो रहा होगा उसको कितना मिला होगा? तो देखिए 48 और 10 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 58%। दोनों को जोड़ दिए तो 58%। अब बताइए जो इस बीच में रहा होगा, क्या बोलने से, दूसरे स्थान पर, जैसे सी, ठीक है, सी दूसरे स्थान पर है। आगे देखिए सी दूसरे स्थान पर रहा है, तो सी दूसरे स्थान पर रहा है तो इसको और इनको मिलाकर के 58% इन दोनों को मिल गया है। तो सी को कितना मिला होगा? 42%। भाई 58 इन दोनों को मिला है तो 100 में से 58 घटाओगे तो 42 आएगा ना, 42%। अब देखिए हार जीत का फैसला कहाँ पर होता है? पहले स्थान पर रहता है उसका और दूसरे स्थान पर रहता है उनके साथ हार जीत का फैसला होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये कितने से चुनाव हार रहा है? देखिए 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। तो देखिए अब देखिए कितने मतों से जीत रहा है दूसरे वाले से? 48 में 42 गया कितना? 6% मतों से जीत रहा है, और 6% मतों से, और कुल कितने मतों से? 1200 मतों से। इसका मतलब ये है कि 1200 कितने परसेंट के बराबर है? 6%। इसलिए 1200 बटे 6, क्योंकि कुल पूछा है इसलिए हमको 100 कर देना है। 6 दूने 12, 2 ठो जीरो, और इसको गुना करोगे तो यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना करने तो सबको आ जाता होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ध्यान रखना हार जीत का फैसला हमेशा फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से ही होता है। कितने का अंतर है और मतों में कितने का अंतर है उसको बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 30% मत मिलता है और वो 1600 मतों से चुनाव हार जाता है, ठीक है। तो एक उम्मीदवार को जो हार गया है उसको मिला है कितना? 30%। इसका मतलब ये है कि जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा? 70%। 70 और 30 को जोड़ोगे तो इतना। अब देखिए अंतर कितना है? प्रतिशत का अंतर है। इसको 0 से 40% का कितना है? अंतर है, ठीक है। तो अब 40% का जो अंतर है उसको हम देखेंगे तो प्रतिशत में देखिए हार रहा है, और प्रतिशत में कितने से हार रहा है? 40% से हार रहा है, और इसमें कितना हार है? 16,000 मतों से। तो 16,000 बटे क्या हो जाए? कितने परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर। कहने का मतलब ये है कि 16,000 मत से हार रहा है और परसेंट में कितने से हार रहा है? 40% मत से। तो 16,000 बटे क्या हो जाएगा? 40 इंटू क्या? 100, ठीक है। 0 से इस 0 को काट दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है। 1 2 3 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 10,000, 40,000 जो है कुल वहाँ पर क्या होंगे? मत पड़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए इसी में आप लोग के लिए होमवर्क है
यदि किसी उम्मीदवार को यहाँ पर 40% मत मिलता है, ठीक है, 40% मत मिलता है, मत लेकर वह जो है 20,000 मतों से हार जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक, 20,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े होंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। और अगला 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लिखा हूँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जीत जाता है, तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो अब बताइए, यहाँ पर आप लोग को बताना है, तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन को हल करके सेंड करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जब दिया हो किस अवैध मतों पर आधारित प्रश्न, ठीक, अवैध मतों पर क्या है, आधारित प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल देखिए 7,500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत क्या हो गया है, अवैध। अवैध मतलब इनका कोई अवैध घोषित हो गया है, जो कि गिनती में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, अवैध हो गया है, ठीक है। अब क्या कहता है, अवैध घोषित किया गया है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का क्या है, 55% मत मिले हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, ये हमको बताना है। वैध मत कहने का मतलब 20% जो मत हैं वो क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं, मतलब कोई जैसे जिस तरीके से लगाने का होता है, तो कोई डबल सील मार दिया होगा, तो कोई कुछ कर दिया होगा, तो किसी न किसी कारणवश से क्या हो गया, 20% मत अवैध हो गया है, ठीक है। तो 20% मत अवैध हो गया है, मतलब कुल कितने मत पड़े हैं, 7,500 है क्या, 7,500 कुल मत पड़े हैं, मतलब ये कितने परसेंट है, 100% के बराबर है, इसलिए बटे 100। और कितने परसेंट मत अवैध हो गए हैं, 20%, इसलिए 20% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 20% मत अवैध हो गए हैं, तो 20 पंछे कितना, 100, ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंछे 100, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा है, 5 पंछे 25 और 0, ठीक है, कितना आया, 1500 मत क्या हुए हैं, अवैध हुए हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि 1500 मत कितने में अवैध हुए हैं, तो 7,500, देखिए 7,500 में से 1500 मत क्या हो चुके, अवैध हो गए, मतलब इसको घटा दीजिए, तो 0, ये भी 0, और ये कितना आ गया, 6,000 मत, ठीक है, मतलब 6,000 मत क्या है, सही पड़े हैं। तो 6,000 मत पड़े हैं, उस 6,000 मतों में से देखिए 6,000 मत में से 55% मत, देखिए यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, देखिए ये वैध है, इतने मत क्या हैं, वैध हैं, और ये 1500 क्या हैं, अवैध थे। अब इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, 1500 क्या है, अवैध हैं, और 6,000 कितना है, वैध मत हैं। तो देखिए अगले वाले, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला हो, तो वैध अपने आप में 100% होगा, ठीक है, तो 6,000 100% है, वैध मत अपने आप में 100% होगा, ठीक है, तो उसका 55 किसको मिला है, देखिए 6,000 वैध मत है, इस वैध मत अपने आप में वैध मत ही क्या होगा, 100% होगा, तो उस वैध मत का 55% किसको मिल गया है, 55% किसको मिला है, क्या बोलने से, जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, 55% मत मिले हैं, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे। तो आप देखिए दूसरे वाले को, इसको नहीं निकाल करके आप डायरेक्ट उसको भी निकाल सकते हैं, 55% मत किसको मिले हैं, पहले वाले उम्मीदवार को मिले हैं, तो देखिए जो सेकंड नंबर पर रहा होगा उसको कितना मिला होगा, 45, तो 45% डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है, 55% निकालने के बजाय 45% निकाल दीजिए, क्योंकि 55 इसको मिला है वैध मत का, तो इसका मतलब है 45% सेकंड वाले को मिला होगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो अब इसको हम गुना करेंगे, तो इधर से गुना कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 पंछे 30 के 0, हासिल बचा 3, 6 चौक 24, 25, 26 और 1 27, ठीक है, और 1 0 यहाँ का, तो ये हमारा कितना हो गया, 2700 हमारा कितना आंसर हो गया, ठीक है। कैसे किया हूँ इसको देखिए, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों, तो दूसरे का पूछा है, तो पहले वाले को 55 मिला है, हमको इसको पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट किसको पूछ दिया है, दूसरे को पूछा है, तो एक को 55 मिला है, तो दूसरे को 45 ही मिला होगा वैध का। वैध हमारा कितना है, 6,000 है, तो 6,000 बटे 100, 45 मिला होगा दूसरे वाले को, तो डायरेक्ट उसका 45% हम निकालेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या है, क्या कहता है, एक चुनाव में फिर से 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, इस चुनाव में 68% नहीं है, केवल देखिए यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, 68 मत, ठीक है, अवैध घोषित हो कर दिए गए।
जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले, ठीक है, और वह 98 मतों से क्या होता है, चुनाव जीत गया। इसका मतलब ये है कि 68 मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो अवैध घोषित मतलब अवैध घोषित हो गए, 68 मत अवैध जब घोषित होते हैं तो 52% मत जो मिला होगा तो वैध का ही मिला होगा, ठीक है। तो वैध का पहला देखिए, वैध का 52% मत मिले हैं और वह 98 मतों से चुनाव जीत गया हो तो कुल कितने मत पड़े। सिंपल से इसको भी बना सकते हो। देखिए एक उम्मीदवार को 52% मत मिला है, इसका मतलब यह है कि सेकंड वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला होगा, 48% मत मिला होगा। तो 48% मत मिला तो कितना अधिक मिला है, तो देखिए 12 में 8 गया, 4% अधिक मत मिला है। और देखिए कितने मतों से चुनाव जीत रहा है, परसेंट में 4% अधिक मिला है और मतों में कितना 98। तो 98 कितने परसेंट के बराबर है, 4%। तो 98/4 इंटू कितना 100, ठीक है, 98/4 इंटू 100। ध्यान देना अच्छे से, 4 से इसको काटोगे तो 4 और ये 25 बार में कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 4 25 हम अब इसका गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम यदि गुना करते हैं तो ये 98 रहने दीजिए, 98 इंटू 25। तो अब इसको अगर 5 अट्ठे 40, ठीक है, 4 आएगा, फिर 5 निया 45 और 4 हो जाएगा 49, ठीक, ये कट हो जाएगा। 8 दूने 16 के 6 हासिल बचा 1, फिर 9 दूने 18 और 1 19, ठीक। इसको हम जोड़ देते हैं, 9 6 15 के 5 हासिल बचा 1 और 9 5 5 हो जाएगा आपका 14 के 4, फिर से हासिल बचा 1, 2450, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। 2450 जो आया हो आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वैध देखिए 52% मत मिले हैं और वह 98 मतों से चुनाव जीत गया हो तो कुल कितने मत पड़े हैं। नहीं, इसका हासिल आया 1 इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें ये क्या है कि जैसे 52% यहाँ पर मत मिला था, तो ये देखिए तो ये हमारा क्या है, वैध मत ही काउंटिंग हुआ होगा। तो देखिए अवैध मत क्या कितने हैं, 68 तो यहाँ पर है, अवैध मत तो वो भी तो पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, पड़े होंगे। इसलिए 2450 में आपको क्या करना पड़ेगा, 68 को जोड़ देना है, ठीक है। 68 को क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर कितने मत पड़े हैं ये पूछा है। 68 मत भले अवैध हुए हैं लेकिन बोर्ड तो दिए गए हैं, मत तो वहाँ पर पड़े हैं, ठीक है। इसलिए 68 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 5 हो जाएगा 11 के 1 हासिल बचेगी 5 और ये कितना हो जाएगा 2518 मत वहाँ पर कुल टोटल पड़े थे। इस 68 मत को हम किस लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मत भी पड़े होंगे, ठीक है, इसलिए। क्योंकि अब कुल वहाँ पर अगर वैध मत पूछा रहता, कुल कितने वैध मत पड़े हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन बना देता कि कुल कितने वैध मत पड़े हैं तो हमारा 2485 आंसर होता, कि 68 नहीं जुड़ता। लेकिन वहाँ पर पूछ दिया है कुल कितने मत पड़े हैं, इसलिए हमारे ये वैध मत तो आया है। इस वैध मत में अवैध मत को भी जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, कुल कितने मत पड़े हैं वो निकलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2518 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन कुछ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अवैध मतों पर आधारित क्वेश्चन का, ठीक है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है, ठीक है। वैध मत का 55% मत मिले हैं और कुल मत कितना मिला है 15,200, ठीक है। कुल मत देखिए अवैध और वैध दोनों मिलाकर के कितने 15,200 मत मिले हों तथा 15% मत अवैध घोषित हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुल में से 15% मत क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, ठीक है। तो ये देखिए 15,200 कुल मत पड़े हैं, इसका मतलब ये 100% है और 2 दोनों बराबर हो गए, मतलब इसको हमको क्या कर देना है, बटे में कर देना है। अब देखिए कितना परसेंट 15% क्या है, मत क्या हो जाता है, अवैध घोषित हो जाता है, ठीक है, 15% मत। तो अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें कि 15 दूने 30 का 0 हासिल बचा कितना 3, ठीक है। फिर है 15 पंछे 75, 76 से 70 78 के 8 हो जाएगा और बचेगा कितना 7, ठीक है। 15 कम 15, 15 और 7 15, फिर हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 और 1 22, ठीक है। कितना 2280, ठीक है। अगर 2280 मत हमारा क्या हो गया है, अवैध हो गया है। तो अवैध हो गया है मतलब ये है कि 15,200 में से हमारा कितना मत अवैध हो गया, 2200 कितना है 2280 मत हमारा अवैध हो गया, 0, ठीक है। 10 में 8 गया, कितना बचेगा 2,
अब देखिए 10 में 8 गया है, 2 बचा है। इसमें 11 में 2 11 यहाँ से हासिल दी जाएगा तो 11 में से 9 गया तो 2 गया तो बचेगा कितना 9, और 4 में से 2 गया 2, इतना 12, 92 0। ठीक है, इतना मत हमारा क्या है, वैध है। ये हमारा क्या है, वैध। अवैध तो हमारा ये है। अवैध को हम देखिए कुल मतों में से हम अवैध को घटा देंगे तो केवल वैध मत बचेगा। अब क्वेश्चन कहता है कुल वैध मतों का। देखिए कुल वैध अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। तो देखिए कुल वैध मतों का 55% मत किसको मिल जाता है, एक को मिल जाता है। तो हमको पूछा है दूसरे को, तो अब बताइए 55% मत पहले वाले को मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिल रहा होगा, 45। तो ये हो जाएगा 12,920 बटे ये कितना हो जाएगा, 100% अपने आप में वैध मत होंगे। और इसका 45% किसको मिलेगा, जो पूछा है उसी को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं दूसरे वाले को, पहले वाले को 55 मिला था, तो ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो कितने में से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो और क्या कटेगा, 2 से कटेगा तो काट देते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 चौके 8 और फिर से 2 6 12। ठीक है, अब कटेगा क्या, 5 कम 5 और ये 5 निया 45। अब इसको कर दीजिए 646 × 9 हो जाएगा 6 निया 54 की 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 5, फिर 4 निया 36 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल बचा कितना 4 और 9 6 54 और 6 निया 54। ठीक है, 54 की फिर 55 56 57 58। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 58 14 हमारा आंसर आ जाएगा। किसको मिला है, किसको सेकंड स्थान पर रहा होगा उसको 45% निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 58 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को बना करके बताना है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत क्या हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। तो यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो पूरे दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, इतना इसमें कहा है। तो इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तो थैंक यू।